ईस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल, ठीक है, CR रेवेन्यू कोलकाता देख सकते हो। नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट्स इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट्स, नोटिस नंबर देख सकते हो। अप्रेंटिस 2023 से 24 तक 1 साल का अप्रेंटिस का फॉर्म निकाला गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट 12 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन आया है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 सितंबर 2023 से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 अक्टूबर 2023। इस अप्रेंटिस को फॉर्म को भरने के लिए अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2023 तक रखा गया है, ठीक है दोस्तों। इसका सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ी, किस जोन में कितना सीट है, किस डिवीज़न में कितना सीट है, किस वर्कशॉप में कितना सीट है, सभी के बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहें। किस आधार पर इसका चयन होता है, कितना मार्क्स चाहिए, सभी चीज़ों का मैं जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किस डिवीज़न में कितना सीट है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले है आपका हावड़ा डिवीज़न, ठीक है। तो दोस्तों हावड़ा डिवीज़न में UR, EWS, SC, ST, OBC और टोटल सीट, ठीक है। सभी कैटेगरी के लिए सीट निकाला गया है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल MV, मैकेनिकल डीजल, मशीनिस्ट, ठीक है, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, RC, SC मैकेनिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन, देखिए इलेक्ट्रिशियन का भी है ना, मैकेनिक टूल, MMT, है ना, MTM सॉरी, देख सकते हो। टोटल जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो 659 टोटल इसमें सीट दिया गया है दोस्तों। फिर रिजर्वेशन का भी इधर दिया गया है ना। तो हावड़ा डिवीज़न में कुल 659 सीट है और जमालपुर वर्कशॉप में दोस्तों 667 सीट है शायद। तो दो डिवीज़न में सबसे अधिक सीट दिया गया है, ठीक है। फिर कुल दोस्तों हावड़ा डिवीज़न, लिलवा वर्कशॉप, सियालदा डिवीज़न और कांचापाड़ा वर्कशॉप, मालदा डिवीज़न, आसनसोल डिवीज़न और जमालपुर वर्कशॉप, इतना वर्कशॉप और डिवीज़न मिला के रिक्वायरमेंट कुल दोस्तों आपका 3115 पोस्ट पर अप्रेंटिस का निकाला गया है, ठीक है। तो चलिए और भी डिवीज़न का हम लोग अच्छा से देख लेते हैं। देख सकते हैं ये लिलवा वर्कशॉप का है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा सीट है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर ट्रेड है, फिटर, मैशनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, है ना। इसमें जो टोटल सीट है दोस्तों, इसमें टोटल सीट है इसमें आपका 612, ठीक है। और SC, ST, OBC, EWS सभी के लिए सीट है। इसके बाद हो गया दोस्तों आपका सियालदा डिवीज़न। सियालदा डिवीज़न में भी देख सकते हो UR, EWS, SC, ST, OBC, है ना। इसमें टोटल सीट की अगर बात करें तो इसमें टोटल सीट दोस्तों 440 है सियालदा डिवीज़न में, ठीक है। और आपका कांच रापड़ा डिवीज़न, कांच रापड़ा वर्कशॉप सॉरी, इसमें भी UR, EWS, SC, ST, OBC, इसमें टोटल सीट जो है दोस्तों, टोटल सीट की अगर बात करें हम लोग तो इसमें 187 सीट है। इसके बाद हम लोग मालदा डिवीज़न के बारे में देख लेते हैं। देख सकते हैं आप मालदा डिवीज़न आ गया, ठीक है। मालदा डिवीज़न में भी UR, EWS, SC, ST, OBC टोटल भी दिया गया है इसमें। इलेक्ट्रिशियन, फिटर, रेफ्रिजरेटर एंड एयर मैकेनिक, फिटर भी है, देख सकते हैं। फिटर नीचे में है 3rd नंबर में। वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, सबका सीट है इसमें। यदि टोटल सीट की हम लोग बात करें तो इसमें टोटल सीट दोस्तों 138 है मालदा डिवीज़न में, ठीक है। और आसनसोल डिवीज़न में दोस्तों वही UR, EWS, SC, ST, OBC टोटल इसमें देख सकते हो। फिटर, टर्नर, वेल्डर सभी के लिए सीट है। इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल डीजल, इसमें टोटल सीट दोस्तों 412 है, ठीक है। और जमालपुर वर्कशॉप, सबसे ज़्यादा सीट दोस्तों जमालपुर वर्कशॉप में है, ठीक है। 2023 से 24 का निकाला गया है जमालपुर वर्कशॉप।
इसमें भी UR EWS SC ST और टोटल के बारे में यदि बात करें हम लोग तो इसमें 667 है। सबसे ज़्यादा जमालपुर डिवीज़न में 667 और हावड़ा डिवीज़न में दोस्तों आपका 659। ठीक है, जमालपुर डिवीज़न नहीं होगा दोस्तों, जमालपुर वर्कशॉप है। हाँ, जमालपुर वर्कशॉप में दोस्तों 667 निकाला गया है। ठीक है, और आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा कि किस में कितना सीट है, तत्पश्चात ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा, उसके उपरांत ही अप्लाई कीजिएगा। थोड़ा नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा कि किस डिवीज़न में SC ST OBC EWS जनरल किस में कितना सीट है, उसी अनुसार अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फिर मेरिट में आपका नाम ही नहीं आएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन की अगर बात करें दोस्तों तो SC ST और EWS और OBC के लिए रिजर्वेशन इसमें दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, सबके लिए रिजर्वेशन दिया गया है। SC ST OBC ओनली कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन है, PWD के भी लिए रिजर्वेशन है ना। और हम लोग एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर बात करें तो एज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों का एज के बारे में ही कमेंट आता है। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर एज। कम से कम आपका 15 ईयर्स होना चाहिए, कम से कम मिनिमम एज आपका 15 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 24 ईयर्स होना चाहिए। कट ऑफ डेट ऑफ receiving application the as recorded in the metric calculation certificate issued for the government reorganization board authority of birth certificate issue for government reorganized। ठीक है, और बर्थ सर्टिफिकेट मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए, इसी में इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, और दोस्तों इसमें कुछ देखिए, ये मेन है जो एज रिलैक्सेबल होता है। ठीक है, जो एज में रिलैक्सेबल होता है, अपर एज ऑफ लिमिट रिलैक्सेबल फॉर 5 ईयर्स इन केस SC ST कैंडिडेट्स। उधर 24 ईयर्स में और भी 5 आप लोग जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों, 29 ईयर्स तक SC ST कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। ठीक है, और इधर आप लोग OBC और NCL कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेबल दिया गया है। उधर 24 और 3 को जोड़िएगा तो 27 ईयर्स तक OBC और NCL कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं PWD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेबल दिया गया है। सोचिए, यानी कि 24 ईयर्स और उधर 10 ईयर्स आप लोग जोड़िएगा तो 34 ईयर्स तक PWD कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है अप्रेंटिस में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन फॉर इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम्स। ठीक है, कम से कम आपका हाई स्कूल हाई स्कूल से 10th पास डिग्री होना चाहिए, 12th तो और बढ़िया है। फिर विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। एग्रीगेट फॉर्म रीऑर्गेनाइजेशन बोर्ड शुड ऑल्सो प्रोसेस ऑफ नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन नोटिफाइड ट्रेड इशूड बाय NCVT एंड SCVT से आपका ITI का किसी भी ट्रेड से डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप अप्रेंटिस के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फिर मेडिकल फिटनेस के बारे में भी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो जब आपका सिलेक्शन होगा तब। ठीक है, फिर भी आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन इसका क्या होने वाला है दोस्तों, पूरी तरीके से ये मेरिट लिस्ट पर होने वाला है। देख सकते हैं मेरिट लिस्ट है ना, मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। 10th का मार्क्स और ITI का मार्क्स जोड़ करके जिसका सबसे अधिकतम मार्क्स रहता है उसी को सीट मिलता है। ठीक है, तो आप लोग अपने अनुसार अप्लाई कर लीजिएगा, ऐसे भी सीट मिल ही जाता है। ठीक है, आगे तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम होता था लेकिन बट अभी मेरिट कर दिया है। ठीक है, द सीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV विल बी द बेसिक ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स इन द मेट्रिक कैलकुलेशन एंड ITI। द फॉर्मूला गिवन in para 5 I will be followed by the determining the merit list will be prepared trade units community wise candidates must not that no centralized merit list will be formed। ठीक है, पूरी तरीके से 10th और ITI के दोनों मार्क्स को जोड़ के ही मेरिट आपका बनने वाला है। ठीक है,
देख सकते हो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डार्क करके कुछ दिया गया है, इसको भी हम लोग आइए पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कैंडिडेट एस्कॉर्ट 80.58% परसेंटेज 80.58% मार्क्स इन मैट्रिक कैलकुलेशन एग्जामिनेशन। मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट्स का 80% आ जाता है, 80.58% आता है मैट्रिक में, और दोस्तों यहाँ पर 91.68% इन ITI में, देन मार्क्स कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन विल बी हाफ ब्रैकेट 80.58 प्लस 91.68। इस फॉर्मूला में आपको बैठाना पड़ेगा, देख सकते हैं हाफ करना पड़ेगा। ये मैट्रिक का मार्क्स को पहले प्लस करके ITI का मार्क्स को बैठाना पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको यदि पूरा सॉल्व करते हैं, हाफ करके मैट्रिक का मार्क्स प्लस ITI का मार्क्स इक्वल टू 86.13 मार्क्स आता है। इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों जिसका जितना मार्क्स है उसी आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। 80 एस सी का थोड़ा कम में हो जाता है, जनरल का सबसे ज़्यादा फाइट होता है दोस्तों, और OBC का। ठीक है, फिर देख सकते हो एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों सभी के लिए 100 रखा गया है। ठीक है, चाहे वो महिला हो, SC हो, ST हो, सभी के लिए, है ना, सभी के लिए रखा गया है। तो आप लोग अपने अनुसार कर लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, ठीक है दोस्तों, हाउ टू अप्लाई कैसे करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड बी इनिशिएट दैट सी। दोस्तों इसको पढ़ के कोई लाभ नहीं है, या तो डायरेक्ट ईस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर दो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका अप्लाई करने का लिंक अवेलेबल करा दूंगा, और इसका नोटिफिकेशन का भी लिंक अप्लाई करने का करा दूंगा। ठीक है, नोटिफिकेशन प्लस अप्लाई लिंक दोनों में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट जाके कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, तो दोस्तों और बताने का कुछ है नहीं। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोडेड के बारे में देख सकते हैं, है ना, स्कैन फोटोग्राफ देना है, स्कैन सिग्नेचर करना है, स्टैंडर्ड 10th मार्क्स शीट, ठीक है, PDF फॉर्म में ये करना है। फिर ITI का सर्टिफिकेट NCVT या SCVT उसको अपलोड करना है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट SC ST OBC PDF फॉर्म विथ एस्पेटिक फाइल साइज मेंटेन द एप्लीकेशन फॉर्म। यदि जाति आवासीय वगैरह है तो उसको भी आपको देना जरूरी है। PWD यदि कोई कैंडिडेट्स है तो उसका भी सर्टिफिकेट देना जरूरी है। यहाँ पर फॉर्मेट देख सकते हैं दिया हुआ है, द फॉर्मेट ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट एंड PWD सर्टिफिकेट सेल बी एज पर द डॉक्यूमेंट अपलोडेड इन द वेबसाइट। एकदम अपलोड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए डार्क वाला जो दिया है उसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। द रेलवे रिक्वायरमेंट सेल RRC ईस्टर्न रेलवे रिजर्व द राइट रिजेक्ट ऑफ इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। यदि आप लोग अधूरा इनकम्प्लीट करके छोड़ते हो तो फिर उसका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनवैलिड एप्लीकेशन देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। इनवैलिड एप्लीकेशन के बारे में दिया गया है। सिग्नेचर ब्लॉक कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर करना है। लेफ्ट थंब सिग्नेचर ऑफ लेफ्ट थंब का आपका ये करना है, अंगूठा देना है। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट देना है, कास्ट सर्टिफिकेट भी देना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है नॉट पेमेंट, है ना, नॉट हैविंग रिक्वायर्ड एजुकेशन एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड नोटिफाइड। ये सब सारा चीज़ दिया गया है, आप लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा। वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसीलिए मैं शॉर्ट में पार कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। ठीक है, देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे रिक्वायरमेंट सेल का, इसमें ST चेयरमैन का हस्ताक्षर तो नहीं है दोस्तों, इस प्रकार का फॉर्मेट होने वाला है। ठीक है, देख सकते हैं मैं थोड़ा आप लोगों को फॉर्मेट दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार का फॉर्मेट में आप लोगों को भरना है आप लोगों को साइट में जाके के। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए दोस्तों अच्छा हो, हेल्पफुल हो, और आप लोग के लिए ये वीडियो सूचनादायक हो। तो जिनको जिनको रेलवे में दोस्तों काम करने का सपना है, ठीक है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्रेंटिस करने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। अप्रेंटिस पहले कीजिए तो फ़ायदा मिलेगा। फिर 2024 में इलेक्शन होने वाला है, उसमें भी दोस्तों बहुत सारा रिक्वायरमेंट आएगा। 2019 के बाद और वैकेंसी नहीं निकाला गया है रेलवे की तरफ से, तो 2024 और ALP का रिक्वायरमेंट तो 2023 के देखिए लास्ट तक आ सकता है। तो अप्रेंटिस करके यदि आप लोग रहते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर प्राइवेट में भी यदि रेलवे में नौकरी करोगे तो अप्रेंटिस करके रहोगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए रेलवे से अप्रेंटिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत कोई CCL वगैरह से करता है, ठीक है,
CCL से करता है, फिर टाटा मोटर से करता है। लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों मतलब मेरे अनुसार यदि आप लोग करना चाहेंगे तो रेलवे से ही अप्रेंटिस करके रहिए, उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों रेलवे से ही आता है। ठीक है, CCL से तो बहुत कम वैकेंसी देखने के लिए मिलता है, भले 2-3 साल के बाद आए, लेकिन रेलवे ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी देता है, इसीलिए रेलवे से ही अप्रेंटिस करके रहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक हो। थैंक यू दोस्तों।